लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि भारतीय समाज जो वर्गीय और जातिगत अहंकार आया है वह सबसे बड़ी चुनौती होगी। यही अहंकार मुसलमानों को मूल निवासी कहने से रोकता है। दरअसल उस समय शासक वर्ग की नस्ल से जोड़ने से इस मूल निवासी मुसलमानों को जो विशेषाधिकार मिले थे उन्हें वह आज भी संवार कर रखना चाहता है, इसलिए वह अपने को विदेशी नस्ल के साथ जोड़ता है। अब सवाल यह है कि आज की तारीख में कितने मुसलमान हैं जो मजबूती से अपने आप को मूल निवासी कहने की ताकत रखते हैं और ये स्वीकारने की हिम्मत रखते हैं कि उनके पूर्वज इसी भारत की मिट्टी में जुड़े दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के थे। इसलिए सभी मुसलमानों को गर्व से कहना चाहिए कि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। साथियों, माननीय अतहर हुसैन जी जो निदेशक हैं सेंट्रल फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो किसी वजह से नहीं आ पाए मगर उन्होंने एक संदेश भेजा है। साथियों, आज बामसेब के 39वें राष्ट्रीय अधिवेशन में ऑल इंडिया से आए हुए सभी डेलीगेट साथियों को जय मूल निवासी और आदाब। इस्लामिक शासक वर्ग के पहुंचने वाला भारत जो हमारे जेहन में आता है उसका एक छोर कंधार अफगानिस्तान और दूसरा छोर बांग्लादेश का चिटगांव शहर है। इसकी आज की आबादी 5 करोड़ अफगानिस्तान का, 18 करोड़ पाकिस्तान, 20 करोड़ बांग्लादेश और 130 करोड़ भारत, कुल मिलाकर 173 करोड़ है। इसमें 115 करोड़ हिंदू, 58 करोड़ मुस्लिम आबादी है। लेकिन जब मुसलमान भारत आए उस समय यहाँ की कुल आबादी में सवर्ण हिंदुओं के अतिरिक्त शूद्र, बौद्ध और आदिवासी बड़ी संख्या में थे। तब कोई मुस्लिम नहीं था। उस दौर में विदेशों से आने वाले अरब, फारसी, मध्य एशियाई और तुर्क मूल के लोग थे। समय समय पर इन आने वाले में शासक वर्ग, सैन्य वर्ग, उलेमा, इस्लामिक धर्म गुरु, लड़ाके सिपाही, शिक्षाविद और कामगार थे। इनकी कुल तादाद 10 लाख से अधिक नहीं थी। अगर हम पिछले 700 साल की कुल पीढ़ियों के हिसाब से देखें तो ये तादाद 1.5 करोड़ होता है। इसे आज की कुल मुस्लिम आबादी से कम करें, यानी 58 करोड़ से 1.5 करोड़ घटा दे तो 56.5 करोड़ आबादी बचता है। अगर फीसद में देखें तो विदेशी आबादी कुल केवल 2.58% और बाकी 97.42% आबादी मूल निवासी भारतीयों की है। यह मूल निवासी आबादी इस्लामी आदर्शों को सूफी शिक्षाओं से प्रभावित होकर मुसलमान बना। साथ ही अरब व्यापारियों के साथ पुराने संबंधों द्वारा दक्षिण भारत में इस्लाम पहुंचा। गौरतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण इस्लाम का असर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सफर से हुआ। इस सफर में वे अपने बगदाद से ढाका और फिर ढाका से अजमेर पहुंचे। मेरा पूरा विश्वास है कि 97.4% उस दौर की शूद्र आबादी थी, यानी आज के एससी, पिछड़े और आदिवासी। इनमें कुछ तादाद स्वर्ण हिंदुओं की भी थी, जैसे केरल के मोपला मुसलमान। स्थानीय ब्राह्मण और अरब मिश्रित है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ब्राह्मण और क्षत्रियों ने इस्लाम अपनाया। उदाहरण स्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल के पूर्वज 2 पीढ़ी पहले स्वर्ण हिंदू थे। मगर आज मुसलमानों की 95% आबादी शूद्रों और आदिवासियों की है। आदिवासियों में खासकर उत्तर पश्चिम प्रांत सरहद के पख्तून, अफगानिस्तान के पख्तून उदाहरण के तौर पे पोरस एक हिंदू पख्तून बादशाह था। असम, मणिपुर और अविभाजित बंगाल के आदिवासी, जिन्हें चिटगांव के इलाके में चकमा कहा जाता है, ये सभी आते हैं। पैट्रिक फ्रेंच ने अपने चर्चित किताब भारत में लिखा है कि आज ब्राह्मणवादियों का मुसलमानों के प्रति जो द्वेष
मूल रूप से उन हिंदू शूद्रों के प्रति है जिन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को अस्वीकार करके इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमानों पर हमलों का यही बड़ा कारण है। मेरा मानना है कि 95% मुसलमान जिनके पूर्वज मूल निवासी थे, अगर मजबूती से और डंके की चोट पर अपनी इस विरासत पर जोर दे तो हम वह और छद्म भरा यह माहौल अपने आप खत्म हो जाएगा। जब मूल निवासी मुसलमान ब्राह्मणवादी व्यवस्था में उत्पीड़ित अपने भाइयों यानी शूद्रों, एससी, पिछड़ा, आदिवासियों के साथ लामबद्ध हो जाएगा तो आज का शासक वर्ग, विचारधारा हम और वह उसका विभाजन नहीं कर सकेगा। गर्व से कहो हम सभी मुसलमान मूल निवासी है, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि भारतीय समाज जो वर्गीय और जातिगत अहंकार आया है वह सबसे बड़ी चुनौती होगी। यही अहंकार मुसलमानों को मूल निवासी कहने से रोकता है। दरअसल उस समय शासक वर्ग की नस्ल से जोड़ने से इस मूल निवासी मुसलमानों को जो विशेषाधिकार मिले थे उन्हें वह आज भी संवार कर रखना चाहता है, इसलिए वह अपने को विदेशी नस्ल के साथ जोड़ता है। अब सवाल यह है कि आज की तारीख में कितने मुसलमान हैं जो मजबूती से अपने आप को मूल निवासी कहने की ताकत रखते हैं और ये स्वीकारने की हिम्मत रखते हैं कि उनके पूर्वज इसी भारत की मिट्टी में जुड़े दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के थे। इसीलिए सभी मुसलमानों को गर्व से कहना चाहिए कि हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। धन्यवाद। आबाद आबाद।